नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के NAB थाना पुलिस ने निर्माणाधीन मकान से 80,000 रुपए की बिजली की वायर चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 28.8 किलो चोरी की वायर बरामद की है। थाना प्रभारी सूरीलाल मीणा ने बताया कि दोनों से पूछताछ जारी है और अन्य चोरी की वारदातों में उनकी संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। योगेश शर्मा जी ने एक FIR दर्ज कराई थी कि मेरे निर्माणाधीन मकान में से कॉपर के वायर जो थे उनको कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गए थे। उस पर हमने FIR दर्ज करके और थाना स्तर पर टीम गठित करके और आरोपियों की तलाश की गई। विभिन्न कॉलोनियों में CCTV फोटो की सहायता ली गई और उस पर हमने 2 आरोपियों को दस्तयाब करके गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी गया वायर बरामद किया गया। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4,000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर। दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजगढ़ क्षेत्र के भूरा सिद्ध धाम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हवन पूजन, विशाल भंडारा, पद दंगल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अरावली की ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर में दूर दराज से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। आकर्षक श्रृंगार, धार्मिक अनुष्ठानों के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। पूरे दिन मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण और श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार रहा। अलवर निवासी अंकित कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि उनके पैन कार्ड का कथित दुरुपयोग कर उनके नाम से GST पंजीकरण कर 11.95 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जी कारोबार दिखाया गया। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद न्यायालय के आदेश से अरावली बिहार थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर कथित फर्जीवाड़े की पड़ताल कर रही है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में अंगदान जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। तिजारा नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने रंगोली, मेहंदी और संदेशों के माध्यम से लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने कहा कि एक व्यक्ति का अंगदान कई लोगों को नया जीवन दे सकता है। कार्यक्रम में अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया। हमारे राज्य सरकार के निर्देशानुसार और स्टेट का हमारा जो फोटो है और फोटो के द्वारा जो पूरे राष्ट्र भर के अंदर मुहिम चलाई जा रही है, उसी राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज हमने राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय तिजारा और जिला अस्पताल संयुक्त तत्वाधान में हमने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिन्हें हमारे BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स द्वारा विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से आमजन को जागरूक करने का काम किया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सबका यही है कि आमजन में ये जो मिथ बना हुआ था कि अंगदान के प्रति, उसको तोड़ना है और अंगदान के प्रति जनजागरूकता फैलानी है। इसमें हमारे बच्चों ने रंगोली के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, स्लोगन्स के माध्यम से और बड़ी ही क्रिएटिव आर्ट, मेहंदी के माध्यम से हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनको एक संदेश देने का काम किया है कि जैसे डॉक्टर ने कहा कि रक्तदान महादान माना गया, लेकिन अंगदान को कहीं उससे भी अधिक माना गया है, क्योंकि अंगदान के द्वारा अनेकों जिंदगियां बचा सकते हैं। और हमारा जो राजस्थान स्टेट है, हम लगातार प्लेज करा रहे हैं, ऑनलाइन प्लेजेस के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है और हमारी सबकी कोशिश ये है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ऑनलाइन प्लेज में राजस्थान को प्रथम स्थान पर लेकर के आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को ले जाएँ। और अभी तक जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक भ्रांतियाँ बनी हुई थी आमजन के बीच, उस भ्रांतियों को दूर करते हुए इस अंगदान के प्रति एक बड़ा जनजागरण है। हमारे यहाँ तिजारा नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं राजपाल यादव जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है ताकि बच्चे इसमें मेहंदी, रंगोली और पोस्टर के द्वारा
इन्होंने अपना हुनर दिखाया है और अंगदान के प्रति समाज को जागरूक किया है, तो ये बहुत ही अच्छी सोच है। अंगदान माह के रूप में अगस्त माह को चुना गया है और इसमें रोज हर सप्ताह नित नए नए अपन कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी को बस यही संदेश है कि ये अंगदान करने से शरीर खराब नहीं होता, इससे बहुत ही लोगों को फायदा होता है जो इंतजार कर रहे होते हैं अपने परिवारजन के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, लंग्स के लिए, और उन्हें सालों तक नंबर नहीं आता है। और हम इस तरह का जागरूकता लेकर आए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अंगदान के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं? इसमें अंगदान की औषधि ली जाए और जरूरी नहीं कि वो टीम आके आपसे संपर्क करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपके संपर्क साधा जा सकता है और जो टीम है वो आती है और अपने यहाँ इस राजीव गांधी हॉस्पिटल को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में डेवलप किया जाने की कोशिश चल रही है, ताकि यहीं आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कोऑर्डिनेटर है सुनील खंडेलवाल जी, डॉक्टर सुनील खंडेलवाल, उनसे संपर्क किया जा सकता है। अलवर की प्लस सोसाइटी में आग लगने की काल्पनिक सूचना पर जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल आयोजित कर आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा। पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य और रेस्क्यू टीमों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान का अभ्यास किया है। जिला कलेक्टर आर्थिका शुक्ला ने बताया कि आपात स्थिति में रिस्पांस टाइम और समन्वय का मूल्यांकन कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। आज जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल का ये किया गया था आज पूरा कंडक्ट। उसमें ये था कि एक हाई राइज बिल्डिंग में यदि आग लग जाए तो कैसे इसको हम हैंडल कर पाएंगे, इसीलिए आज इस नई जगह पे हमने ये मॉक ड्रिल की। इसमें मेजरली हमने ये देखा कि रिस्पांस टाइम कितना है। रिस्पांस टाइम हमें 7 मिनट्स, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स ऐसा मिला है, जिसको सुधार करने की आवश्यकता है। खासकर एम्बुलेंस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आने थी उसमें हमें कुछ डिले नोट हुआ है, उस पर हम अपना काम आगे करेंगे उसको सुधार का। हमने यहाँ ऐसा प्रिपरेशन की थी कि 9वीं मंजिल से कैसे हम किसी को इवैक्यूएट करेंगे, उसमें कितना समय लगेगा, तो वो एवरेज समय भी हमारा 16 से 20 मिनट के लगभग आया है, उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। हमने हमारे फायर टेंडर्स का देखा कि क्या वो 9th फ्लोर तक आग बुझाने में सफल भी रहते हैं या नहीं, तो वो हमने आज देखा, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हाई राइज बिल्डिंग्स में भी हम आग बुझाने के लिए हमारे नगर निगम के पास फायर टेंडर्स हैं। इसके साथ ही हमारे साथ इस पूरे चीज में CDBs, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, होम गार्ड्स, SDRF की टीम, स्काउट्स के बच्चे सभी साथ में जुड़े थे। इवैक्यूएशन का एक मॉक ड्रिल करना था कि कितने जल्दी कर सकते हैं, तो वो आज संपन्न हुआ। सबसे पहले कलेक्टर साहब ने बताया, आज हमने ये मॉक ड्रिल की है और क्योंकि देश के विभिन्न भागों में हाई राइज बिल्डिंग में आग की घटनाएं बढ़ रही थी और उसमें एक चैलेंज रहता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आज के ज़माने में बढ़ रही हैं, उसमें कैसे इवैक्यूएशन करें, इसलिए रियल टाइम हमने आज इवैक्यूएशन प्लान किया है। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे और भविष्य के अंदर यदि ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जो टीम है पूरी तरह से मुस्तैद मिलेगी और जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट इस मॉक ड्रिल से हमें सीखने को मिलेगी, हम काम करेंगे। पुलिस की टीम कितनी? देखिए, पुलिस की टीम तो इमीडिएटली पहुंच गई थी और कंट्रोल रूम के द्वारा जो सभी अधिकारियों को भी इन्फॉर्म किया गया, सभी अधिकारी भी समय में पहुंच गए थे। रिस्पांस टाइम का हमने सबका टाइम नोट कर लिया गया, जो डिले हुए उनके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे और भविष्य के अंदर ऐसी घटना को रियल में होती है तो कैसे उस पर काम करना है, क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को लेकर के ज़्यादा सेंसिटिविटी थी, इसलिए मुझे अलवर में विभिन्न मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम CMHO को ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। छात्र नेताओं ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द वार्ता कर समस्याओं का समाधान करने की मांग की। जो इनकी मांगे हैं, छात्र संगठन भी इनको अपना समर्थन देने आया है। वही छात्र संगठन जो गांधीवादी तरीके से जंतर मंतर पे जीत चुका है अपनी जंग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा चुका है, उन छात्रों की तरफ से भी इनको समर्थन जाता है, क्योंकि ये महिलाएं बहनें हमारी माताएं हैं और ये नारी शक्ति है, ये रानी लक्ष्मीबाई का रूप है, सावित्रीबाई का ये रूप है। तो इनकी मांगे जो हैं 10 लाख रुपए इनको रिटायरमेंट के बाद मिले और इनको जो 25,000 रुपए नहीं मिल रहे, इनको मात्र 4,961 या 68 रुपए जो मिलते हैं, जिससे खर्चा नहीं चल सकता। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा महंगा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, सिलेंडर की मार है, पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा महंगे हैं। इस महंगाई के दौर में 4,968 रुपए में सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
अलवर के सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, देखो इन महिलाओं को, ये अपनी माताएं महिलाएं हैं जो कि रोड पे दर बदर 1.5 महीने से भटक रही है, पर इस सरकार के जू नहीं रख रही है कान पे। तो सरकार को हम बता दें, 5 तारीख को जयपुर शहीद स्मारक पे विधानसभा के पास हम लोग कूच करने वाले हैं, ताकि वहां से हमारे नारे सीधे विधानसभा की ओर जाएंगे। तो इनकी जो मांगे है वो पूरी करी जाए, इनको 25,000 रुपए न्यूनतम राशि मिले, यही मैं कहूंगा, और इनको परमानेंट भी किया जाए। ये महिलाएं स्वास्थ्य को लेकर, गर्भवती महिलाओं के लिए लगातार कोविड में और बच्चों को लेकर लगातार अपनी सेवा दे रही है। हम लगातार 1.5 महीने से आज हड़ताल पे हैं। अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है, न हमें कोई आश्वासन दिया गया है। हम सरकार से एक ही कहना चाहेंगे, या तो हमारी मांगे 5 तारीख तक पूरा कर दे। अगर हमारी मांगे 5 तारीख तक पूरे नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी उतर आएंगे और यहाँ से शहीद स्मारक जयपुर के लिए खोज करेंगे। अगर नहीं किया तो वहाँ पूरा हंगामा होगा, उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। अगर हमारी आशा बहन को कुछ भी हुआ उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार होगी, पूरे प्रशासन जिम्मेदार होगा। जो हमें आज बार बार जो धमकी दी जा रही है, नोटिस निकाले जा रहे हैं हटाने के लिए, आज वो हटा दे। 54,000 आशाएं, एक को नहीं हटाए तो पूरी 54,000 आशाओं को हटाएं। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या वो 4,959 रुपए में काम कर सकती है? जो आज आशा कर रही है, रात दिन अपना घर का खर्चा चला सकती है, रात दिन आशा 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहती है, कभी भी रिपोर्ट मांग ली जाती है, फिर भी रिपोर्ट देती है। क्या आशाओं का टाइम टेबल नहीं है? आशाओं के बच्चे नहीं है घर में, उनको कौन, बच्चों के लिए हमेशा बच्चों के लिए भी रहना और उसका ऑन ड्यूटी रहना है। क्या सरकार इतनी जिम्मेदारी? वैसे तो एक तरफ रील की हड्डी मानती है सरकार आशाओं को, आज वो कहाँ गई जब रील की हड्डी तोड़ी जा रही है? जो राजसमंद में आशा मरी है उसको अभी तक कोई न्याय नहीं दिया गया है। हम उस आशा के लिए भी न्याय चाहते हैं कि उनके बच्चों का पालन पोषण, आज वो मर गई तो उसके लिए कौन करेगा पालन पोषण? आशाओं का परिवार नहीं होता है? कौन जिम्मेदार है जो ऑन ड्यूटी मरी है? वो भी तो एक गर्भवती को लेकर गई थी डिलीवरी के लिए। जहाँ सरकार कहाँ सो गई थी? आज वो सरकार नहीं है यहाँ पर। अलवर के वैशाली नगर क्षेत्र में बदमाशों ने थार गाड़ी से स्कूटी को टक्कर मारकर युवक से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित ऋतिक वर्मा ने कुछ लोगों पर सुनियोजित तरीके से वारदात करने का आरोप लगाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं अपने काम से बैंक जा रहा था पैसे जमा कराने, तो मुझे बीच रास्ते में ही उन लोगों ने रोक के नहीं, आगे थार गाड़ी से टक्कर मारी मेरी स्कूटी में। मेरी स्कूटी गिर दी, फिर मैं उससे बचने के लिए भागा रोड पे। फिर मैं पीछा करते के साथ साथ वो उन्होंने मुझे खूब डंडों से पीटा, हाथ तो पैरों में फेंक, घुटनों में लग गई। कितने पैसे? मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे, मेरे बाबा ने दिए थे मुझे बैंक में जमा कराने के लिए। मैं उनको जमा कराने जा रहा था, वो पैसे पहुँच लेगा। मेरे गले में चैन थी, वो भी ले ली। वो ये नई बस्ती के साइड के थे, सूरनगर के। क्या नाम? अमित है, एक दिनेश है, एक विशाल है, एक अर्जुन है, एक यश है। ये इनको जानता हूँ, और भी उनके साथ बहुत अन्य थे। थाने में शिकायत दी थी। आप क्या करते हो? मैं लास्ट ईयर पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। बाबा के दिए? हाँ, बाबा ने दिए थे बैंक में जमा कराने के लिए, वो मैं कराने जा रहा था। आज बाबा क्या करते? बाबा किसान। अलवर के अखेपुरा क्षेत्र में जल भराव से परेशान महिलाओं ने परशुराम सर्किल पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि बारिश का गंदा पानी कई दिनों तक जमा रहने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने समझाइश देकर जाम खुलवाया तथा समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? किस लिए ये जाम लगाया गया? मेरा नाम धर्मेंद्र मीणा है, मैं पार्षद हूँ यहाँ से अपने अखेपुरा मोहल्ले से। हमारे एक समस्या आई है कि हमारे नीचे, हमारे एक मोहल्ले में सड़क है नीचे, जो हमारे मीणा गुजरत बस्ती के नाम से जानी जाती है। सड़क में नीचे जाते हैं, साइड में नाला है पक्षी माता के पास। उस नाले का जो निकास था पहले हमारी जोड़ के अंदर था। जोड़ में कुछ भूमाफिया, चाहे उसमें कोई भूमाफिया हो, चाहे किसी का बड़े नेता का साथी हो, चाहे कोई छोटे नेता का साथी हो, उन भूमाफियाओं ने चारों तरफ कब्जा कर लिया। उस जोड़ को अपने आप में छोटा कर दिया, जिससे पानी का निकास नहीं हो पा रहा। जो पानी का निकास निकल नहीं पा रहा है, पानी फेंक मार के वापिस घरों में घुस रहा है। जो नवों की, जैसे मकानों की नींव है, वो पानी जाने से कमजोर हो रही है। और जैसे भाई कोई हादसा होने की वो है संभावना। ये बारिश है, आती है, पानी इतना भर जाता है, लोगों को निकलने करने में समस्या आती है। हमने यही कही थी, हमने प्रशासन से भी यही कही थी, हमने नगर निगम को भी दे दिया था, हमने मंत्री संजय शर्मा जी को दे दिया। लेकिन इस शहर का सर में गंदा विधायक एवं मंत्री
संजय शर्मा बना है, जिसने कोई शहर में किसी भी वार्ड में उनके चिंचों के वार्डों को छोड़ के बाकी किसी वार्ड में कोई कार्य विकास नहीं किया। अलवर के सदर थाना क्षेत्र स्थित एक आवासीय सोसाइटी में एक युवक अपने मौसी के घर फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है और परिजनों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सुबह 9:15 बजे थाने में फोन आया था कि ओल्ड प्लाट इन शालीमार में एक बंदे ने कमरे के अंदर फांसी लगा दिया। इस सूचना पर गए तो वहाँ पता किया तो एक सिद्धार्थ पुत्र रामकिशन, जाति मेघवाल, उम्र 26 साल, निवासी खैरतल, अपनी मौसी से मिलने के लिए कल आया हुआ था, जो सुबह उसके कमरे में पंखे के रस्सी लगाकर और उसका आत्महत्या कर फांसी लगा। हाँ, कारणों का भी जांच चल रही है। वैसे तो यही आया संज्ञान में कि खुद ही आत्महत्या की। तिजारा में 4 अगस्त को विशाल स्वैच्छिक रक्तदान निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। जैन धर्मशाला में होने वाले इस शिविर में नेत्र जांच, ऑपरेशन और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान कर मानव सेवा में योगदान देने और स्वस्थ शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। मीटिंग में जाता है उस समय जब कांग्रेस की जिला प्रमुख थी तो हम भाजपा के पार्षद थे, तो हमारा कोई सुना नहीं जाता था। ठीक है, सरकार उनकी थी, अधिकारी उनके थे, सुना नहीं जाता था। और ग्रांटों के मामले में भी हम लड़ते थे, बिजली के ऊपर भी लड़ते थे और वहाँ नहीं सुनी जाती। उसके बाद 1-1.25 साल 1.5 साल के बाद में मेरा स्वास्थ्य खराब रहा और मैं उसके बाद बैठक में नहीं जा। बलबीर छिल्लर जी कांग्रेस से जिला प्रमुख बने थे, क्या मानते हो आप कि अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में भूपेंद्र जी के साथ आए, या फिर भूपेंद्र जी ने उनका समर्थन मांगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि आंकड़ा जो है वो बहुत कम रहा था, लगभग 50,000 का मार्जिन रहा था। आपको क्या लगता है कुर्सी बचाने के लिए बलबीर छिल्लर भाजपा में है? देखिए जी, ये तो उनका भूपेंद्र जी के साथ में और पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष जी जो है, मुख्यमंत्री, उनका लेवल पर निर्णय हुआ। ये तो हमारे लेवल से बात की बात थी। रहा भूपेंद्र जी के राजगढ़ के सकट गांव स्थित खाकनाथ बाबा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का समापन पूर्व आहुति, भंडारे और पद दंगल के साथ हुआ। यज्ञशाला पूजन एवं शिव जलाभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण किए। पद जंगल में कलाकारों ने शिव पार्वती, श्री राम, श्री कृष्ण, राज श्री हरिश्चंद्र और राजा भरतहरि की लोक कथाओं पर आधारित धार्मिक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।